ये जो हम बता रहे हैं महाअवतार बाबा की शिक्षा है। लड़ी महाशय को दिया। लड़ी महाशय कोई किताब नहीं लिखे, उन्होंने मना भी किया कि हमारे बारे में कोई लिखेगा नहीं, इनके जाने के 50 साल के बाद लिखा जाएगा। कोई परमहंस योगानंद लड़ी महाशय जाने के 50 वर्ष के बाद लिखा गया। ये इस तरीके से इसी में ये भी दिया हुआ है, हमने चित्र बनाया है कि 11,500 ईसा पूर्व ये है सत्यकाल। छह 6,700 ईसा पूर्व, फिर ये त्रेता काल 3,100 BC, फिर ये द्वापर 700 BC, फिर ये है कलिकाल 500 ईस्वी। ये वाला समय सत्यकाल का है, त्रेता का है, द्वापर क्या है। अब इस कलिकाल में अपने अंदर जो 4 शक्तियां हैं, 4 शक्तियां कौन सी हैं? एक है चित्त, दूसरा है अहंकार, अहंकार को जीव भाव कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। अब जीवात्मा के बारे में और कुछ आप पढ़े हो भूल जाइए, इसमें जो लिखा है वो समझिए। इसमें यही लिखा जो हम बता रहे हैं। इसके बाद है बुद्धि, इसके बाद है मन। अब देखिए, ये जो पहला है ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। जो पहला चित्त है वो प्रकाशित है 700 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, और इधर आ जाइए ये 1700 ईस्वी तक AD। इसमें केवल चित्त प्रकाशित है। हमें अनुभव होगा गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, लेकिन बुद्धि काम नहीं करेगी। हमारा ईगो भी, हमारा जीव भाव भी मजबूत नहीं होगा, अहंकार भी मजबूत नहीं होगा, हम अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। ईगो अहंकार शक्ति कहते हैं, जिसे हमारा अस्तित्व बना रहे वो शक्ति, लेकिन उसमें नहीं होगी। लेकिन जब द्वापर लगता है नंबर 2, तो इसमें 1 और 2 दोनों क्रियाशील होते हैं, तो इसमें अहंकार शक्ति जग जाती है, हम अपनी रक्षा कर लेंगे, ये भाव आ जाता है। तभी तो अनुसंधान करने में जुटे हैं। जो वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं, जैसे जैसे अनुसंधान बढ़ता है, मनुष्य की भविष्यवाणी खत्म होती जाती है कि असंभव है, असंभव है, असंभव है। फिर क्या आता है? संभव है, संभव है, संभव है। असंभव का दायरा सिमटता जा रहा है द्वापर युग के कारण। लेकिन कितना भी कर ले द्वापर युग में, इसमें चूंकि बुद्धि जागृत नहीं है, तो जितना अनुसंधान होगा अधूरा होगा। अब देखिए, जो कलिकाल में चित्त प्रकाशित कलिकाल का समय 700 ईसा पूर्व से 1700 ईस्वी तक, इसमें ये अवरोही डिसेंडिंग, ये आरोही असेंडिंग कलिकाल। अब इसको न मानिए तो ठीक है, बीमार रहिए, न मानिए तो सब अनेक प्रकार की दिक्कतों से घिरे रहिए। जब महाअवतार बाबा का अनुमति से लिखा गया कि सही है, तो न मानने का प्रश्न क्या है? क्योंकि हम कहीं पढ़ लिए हैं, कुछ हमने गलत याद कर लिया है, तो इसका मतलब कि हम दुख से मुक्ति नहीं पाना चाहते हैं। तो याद रखिए, 700 ईसा पूर्व से 1700 ईस्वी तक इसमें कलिकाल का 2 समय है। एक है अवरोही उतरता हुआ, एक है आरोही चढ़ता हुआ। इसमें केवल चित्त प्रकाशित है। कितने अत्याचार होते थे पता है? क्योंकि हम है शेड्यूल कास्ट के, हम है नौकर चाकर, हम है गरीब। आज राजा मर गए, राजा को आज दफनाना है, हमें जिंदा दफना दिया जाएगा, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ये सब यही था। सती प्रथा, समाज का एक वर्ग की छाया भी न पड़े। आप चल रहे हैं, आपकी छाया अगर हम पर पड़ गई तो खैर नहीं। समाज का एक वर्ग के सामने आप
आराम से चल नहीं सकते, झुक के चलना पड़ेगा। ये क्या है? ये युग का प्रभाव है, कलिकाल का। तो ऐसा युग का प्रभाव हुआ क्यों? तो आपको भगवान से मिल लीजिए, पता चलेगा। भगवान कहाँ मिलेंगे? वो जो शक्ति है ना, यही भगवान का रूप है। पैर के अंगुली सिर तक जिस शक्ति की अनुभूति करते, इसे मिल लीजिए। किसी स्वाद की निंदा न करिए। कान से जितने प्रकार की आवाज़ें होती हैं, चाहे माँ डांटती हो, पिता डांटते हो, या प्रेम से बोलते हो, जो भी घर में परिवार में है, किसी की आवाज़ के आधार पर उससे दूरी मत बनाइए। जब प्रत्येक आवाज़ जो सुन रहे हैं, ये सुनने की कला, ये प्रभु दर्शन है। ये ऐसे गंध, स्वाद, स्पर्श सबको ले लीजिए। दृश्य जो देखते हैं, ये शक्ति है। जो देख रहे सब शक्ति है। किसी शक्ति की निंदा ना करिए। ये बहुत सुंदर, ये सुंदर नहीं है, बहुत ही बिल्कुल कुरूप है, नहीं ये तो अच्छा है, ये सब कहना बंद करिए। ये सब कल काल में यही था। फिर जैसे ये द्वापर लगा, ये है पिछला द्वापर, ये है उतरता हुआ जो कृष्ण का समय था। ये द्वापर का चढ़ता हुआ, हम लोग यहाँ पर कहीं हैं 2023। इस समय हमारे अंदर का अहंकार विकसित हो रहा है, जीव भाव। हर आदमी कहता है कि हम भिखारी रह लेंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। तो रोटी नमक खा लेंगे, लेकिन आत्मसम्मान से जिएंगे हम। ये सब है। ये कल काल में क्या था? अरे घी की पूरी खिलाए हैं ना, मैं उनके लिए जान दे दूंगा। उनका अन्न खाए हैं, अन्न खाए हैं, ये क्या होता है? अब अन्न खाए हैं, ये चीज़ें हट जाएंगी। इस तरह से अब देखिए, ये द्वापर युग, इसमें अहंकार की शक्ति बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। केवल दो के बीच में जो समझ है, उसी के बीच में चाहे जिस तरह से रहन सहन हो, कड़ा बोलें धीमा बोलें, वहाँ तो कोई बाधा नहीं। जैसे गुरु शिष्य का वास्तविक संबंध, या किसी माता पिता ज्ञानी हो, उनका बच्चों से संबंध, वहाँ पर शब्द के आधार पर कोई कड़ा बोला या धीमा बोला, डांट दिया या ठीक से बोला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी लोगों में फर्क पड़ेगा। आज हिम्मत नहीं है कि कोई आईजी, डीआईजी या डीएम, कमिश्नर कोई उल्टा सीधा बोल दे, हिम्मत नहीं है। सामान्य जनता भी कोई बात नहीं, हम मजदूरी करके खा लेंगे, लोग नौकरी छोड़ देंगे। ये सब चीज़ें याद रखिए, इस द्वापर युग के कारण है ये। जब हम यहाँ पहुँचेंगे, ये समय है 4100 ईस्वी एडी, द्वापर यहाँ समाप्त होगा। फिर लगेगा त्रेता, ये चलेगा 7700 ईस्वी तक। यहाँ पर हमारी बुद्धि पक्ष जग जाएगी। फिर आप किसी को गलत नहीं बता पाएंगे, समझ लेगा कि आप गलत कर रहे हैं। अरे देखो देखो, ये है ना, ये व्हाट्सएप पर आया है मैसेज। क्या मैसेज आया है? अरे रावण का जो 10 सिर है ना, अरे 5 ऊपर 5 नीचे, एक नया रावण आ गया है। अच्छा देखो ना, ये व्हाट्सएप पर सब देख रहे हैं, पूरा देश देखने लगा। रावण नया है, 5 सिर ऊपर 5 नीचे है, सब देख लिए तो उसको मानने लगेंगे आप। लेकिन अब इस त्रेता में बुद्धि जग जाएगी तो ये सब नहीं मानेंगे। व्हाट्सएप बिजनेस अपने आप बंद हो जाएगा। जो कुछ गलत लिख करके किताबें पब्लिश हुई, लोग समझ जाएंगे गलत है ये। हम इस त्रेता को अभी क्यों ना ला दें? सब में नहीं आएगा, लेकिन 60-70-80% लोगों में त्रेता की बुद्धि आ सकती है। जो कंफ्यूज है, कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो क्रिया युग ध्यान से आएगा। अगर हम लोग 2023 में हैं, हमें 7700 ईस्वी तक आना है। इसको मान लीजिए 8000 ईस्वी कैलकुलेशन के लिए, और यहाँ पर 1700 है। दोनों के बीच कल्पना कर लिए 7000 वर्ष हमें चाहिए। और जब एक क्रिया करते हैं, 1 वर्ष मिलता है हमें, 7000 हम दीक्षा वाली क्रिया कर ले तो हम त्रेता युग का ज्ञान पा जाएंगे, बुद्धि जग जाएगी। तो 7000 क्रिया का अर्थ क्या है? अगर हम 10 मिनट रोज करते हैं दीक्षा वाली क्रिया, तो 20 वर्ष हमें मिल गया।
20 वर्ष मिल गया हमें, तो 7,000 वर्ष पाने में कितना दिन लगेगा? इसको 20 से भाग दे दीजिए। 350 दिन, यानी 1 वर्ष। आप 1 वर्ष में बुद्धि क्यों नहीं जगा लेते हैं? कोई आपको गलत समझाए तो समझा ना पाए। जिस दीक्षा को लेने जा रहे हैं, पूरे मन भाव से भक्ति पूर्वक बस ये मानते रहिए कि शक्ति यही परब्रह्म का रूप है, यही परम आनंद है। स्वाद, गंध, स्पर्श, रूप, रस आदि जो कुछ हम अनुभव करते हैं, सब परब्रह्म की अनुभूति है। 1 वर्ष तक किसी चीज़ से निंदा न करिए, सजग रहिए और दीक्षा वाली क्रिया करिए। 1 वर्ष में बुद्धि जग जाएगी। बुद्धि जग गई तब कोई व्हाट्सएप बिजनेस महका नहीं पाएगा। कोई गलत सूचना देगा तो आप समझ जाएंगे ये तो आपके हाथ में है। अभी तो ठीक है, बहकावे में आ जाते हैं, कोई बात नहीं। जब दीक्षा वाली क्रिया मिलेगी इस बार फिर से, तो आप शुरू करिए। 1 वर्ष संकल्प ले लीजिए, किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी के अंदर बुराई नहीं देखेंगे, किसी को छोटा नहीं कहेंगे, किसी को कुरूप नहीं कहेंगे। सब इस शक्ति के रूप हैं, लेकिन सिर से पैर की उंगली तक इस शक्ति को पकड़े रहिए। सब शक्ति के रूप है, इसको छोड़ के दूसरे को पकड़िए, चले जाएंगे जेल। इसको पकड़ करके जब सिद्ध कर लीजिए, सिर से पैर की उंगली तक की अनुभूति ये परम ज्ञान है, शक्ति है, शांति है, आनंद है। इसी अनुभूति में सारे पैगंबर हैं। तब आप किसी को पकड़ लेंगे तो जेल नहीं होगी। तो जिसको पकड़ लेंगे वो आपका हो गया। जैसे गांधी जी थे, चल पड़े जिधर दो डगमग, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। बाकी के चलने पर तो कोटि पग कहीं आगे नहीं गया। दुनिया का कोई नेता नहीं था जो इस तरह से चले और पूरी जनता साथ हो जाए। हाँ, बुद्धा के समय में थे। परमहंस योगानंद जब अमेरिका में क्लास लेते थे, क्लास अनाउंस होने के पहले ऑडिटोरियम आधा घंटा पहले भर जाता था। 3,000, 4,000, 5,000 की भीड़। बाद में लोगों में इतनी जलस हो गई कि भारत से आया है, ये तो पूरा यहाँ छा जाएगा, लगता है यहाँ गांधी जी को ही बैठा देगा। तो उनके ऊपर केस करके प्रोग्राम बंद कर दिए। कितने दिन बंद कर पाए? थोड़े दिन, फिर चालू हुआ, पूरी दुनिया में फैला। तो जो आप सुन रहे हैं ये बिल्कुल सच है। ये सोचे चित्त, अहंकार, बुद्धि, मन। और अगर हम यहाँ तक पहुँच जाएं 12,500 ईस्वी तक, ये मान लीजिए कि चलो हम 13,000 मान लेते हैं, गुणा करने में आसानी होगी। और ये 500 मान लीजिए, 500 ईस्वी से 13,000 में 12,500 वर्ष हुआ। तो अगर 12,500 वर्ष हमको पा लेना है सतयुग का ज्ञान, और एक दिन में हम 10 मिनट अभ्यास करते हैं, तो 20 वर्ष। तो 0 0, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 625 दिन, 2 साल। 2 साल में जब मन का अंधापन खत्म हो जाएगा, मन का अंधापन खत्म होते ही इस अस्तित्व में सतयुग की बयार आ जाएगी। जब इसमें सतयुग की बयार आएगी, सतयुग होगा, तभी तो बाहर सतयुग की स्थापना कर पाएंगे। ये तो अपने हाथ में है।